एक ऐसा शख्स जिसके बारे में कहा जाता है कि उनकी डिज़ाइन की हुई इमारतें भारत की वास्तुकला, जलवायु, स्थानीय संस्कृति और शिल्प की परंपराओं पर गहरी छाप छोड़ती हैं। एक ऐसा भारतीय वास्तुकार जिसने वास्तुविद यानी आर्किटेक्ट लुई कान के साथ भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM अहमदाबाद के निर्माण के लिए एक सहयोगी के रूप में काम किया। आज उसे ब्रिटेन का एक बड़ा अवार्ड मिला है और ये अवार्ड वास्तुकला के क्षेत्र में यानी आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड्स में से एक है। हम बात कर रहे हैं भारतीय वास्तुविद बालकृष्ण दोषी की, जिनकी उम्र इस समय 94 वर्ष की है। नमस्कार, ध्येय टीवी के पर्सन इन न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं विवेक ओझा। रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स यानी RIBA ने हाल ही में रॉयल गोल्ड मेडल सम्मान की घोषणा की है और भारतीयों के लिए यह हर्ष का विषय है कि भारतीय वास्तुकार बालकृष्ण दोषी को ब्रिटेन का रॉयल गोल्ड मेडल 2022 के लिए चुना गया है। रॉयल गोल्ड मेडल वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर के लिए दुनिया के सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। इस सम्मान के लिए चुने जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी है। PM ने कहा है कि वास्तुकला की दुनिया में दोषी का योगदान यादगार है। रॉयल गोल्ड मेडल को व्यक्तिगत रूप से महारानी एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा स्वीकृत किया जाता है और इसे ऐसे व्यक्ति या लोगों के समूह को दिया जाता है जिनका वास्तुकला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान हो। दोषी ने पेरिस में वरिष्ठ डिजाइनर ली कार्बूसियर, जो कि एक वरिष्ठ डिजाइनर थे, 1951 से 54 के बीच में उनके साथ 4 साल तक काम किया था और कार्बूसियर को दोषी अपना गुरु मानते थे। और दोषी का यह भी कहना है कि जब उन्हें यह अवार्ड मिल रहा है तो उन्हें इस बात की याद आ रही है कि 1953 में कैसे उनके गुरु यानी कार्बूसियर को भी यह सूचना मिली थी कि उन्हें यही पुरस्कार मिला हुआ है। दोषी के प्रशस्ति पत्र में कहा गया है कि दोषी अपनी दूरदर्शी शहरी नियोजन और सामाजिक आवास परियोजनाओं के साथ साथ भारत और दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में एक अतिथि प्रोफेसर के रूप में वास्तुकला और आर्किटेक्चर की शिक्षा के क्षेत्र में अपने काम के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने जाते हैं। उनकी परियोजनाओं में प्रशासनिक और सांस्कृतिक सुविधाएं, आवास विकास और आवासीय भवन शामिल हैं। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि दोषी प्रित्जिकर अवार्ड भी जीत चुके हैं, जो कि वास्तुकला के क्षेत्र का एक बहुत बड़ा पुरस्कार है। अब बारी है आज के सवाल की। आपको बताना है कि प्रित्जिकर अवार्ड क्या कोई अन्य भारतीय भी प्राप्त कर चुका है और क्या दोषी के पहले यह अवार्ड अभी जो दिया गया है रॉयल गोल्ड मेडल का, यह किसी अन्य भारतीय को मिला है अथवा नहीं। आप अपने उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।